जय गुरु जी। जब गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, हम कुवैत में रहते हैं। मेरे हस्बैंड इंडिया आने लगे थे 2 दिन के लिए। मेरी बेटी और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों और साथ में मैं, हम लोग मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को हम एयरपोर्ट ड्रॉप करके वापस आ रहे थे। जैसे ही घर वापस आ रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन मेरे लेफ्ट साइड की चीक पे मेरे को एक टिंजी सी फीलिंग शुरू हो गई, जैसे कि चींटियां चल रही हैं। मेरी जबान जैसे ट्वेल होनी शुरू हो गई और मेरी आवाज थोड़ी क्लियरिटी खत्म हो गई। तो एकदम से मैंने बोला गाड़ी में अपनी बेटी को कि बेटा पता नहीं क्या हो रहा है। वहां पे हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं कुवैत के अंदर। गाड़ी में से मेरी बेटी ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने उनसे बात करी कि आंटी मम्मा की तबीयत ऐसे एकदम से खराब हो गई है, क्या करें। उन्होंने बोला इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाओ। इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए, वहां मुझे इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। और मेरी बिटिया घबरा गई कि पापा अभी तो गए हैं, पापा फ्लाइट में होंगे, पापा को कैसे इन्फॉर्म करा जाए कि मम्मा की तबीयत खराब हो गई। कुवैत से फ्लाइट चलती है रात को और यहाँ दिल्ली में सुबह पहुंचती है अर्ली मॉर्निंग। तब तक इंतजार करी कि सुबह पापा पहुंच जाएंगे तो पापा को हम फोन करेंगे। मेरे सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। मुझे रात भर उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में रखा। सुबह हुई, सुबह मेरी बेटी ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने इधर फोन करा पापा को, पापा मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। वो सुन के थोड़ा घबरा गई कि अभी तो मैं रात को आया हूँ, बिल्कुल ठीक था, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, एकदम से क्या हो गया। मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है भैया आप वापस आ जाओ। यहाँ होता क्या है कि फ्लाइट सुबह पहुंचती है कुवैत से, और अगर वापस हमने ट्रैवल करना है तो यहाँ से आधी रात को फ्लाइट जाती है जो कुवैत में अगले दिन अर्ली मॉर्निंग पहुंचती है। पूरा दिन था, वापस आ नहीं सकते थे, थोड़ा परेशान हो गए, घबरा गए। दिल्ली में मेरे ब्रदर रहते हैं, मेरी सिस्टर रहती है, उन लोगों को मिले और बोला कि ऐसे ऐसे है, मैं रात को वापस जा रहा हूँ, मीनू की तबीयत खराब है, मैं जा रहा हूँ वापस। इतनी देर में मेरा ब्रदर इन लॉ मतलब मेरा छोटा जीजा, वो गुरुजी के पास जाते थे, जिसका हमें बिल्कुल पता नहीं था। हमें बिल्कुल नहीं पता था गुरुजी कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता था। उसने ऐसे ही बोला मेरे हस्बैंड को, कहते हैं भाई साहब एक गुरुजी हैं, उनको मत्था टेकने चलोगे। उनको लगा ठीक है चल सकते हैं, कोई बात नहीं। अब वो मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ एम्पायर स्टेट वाले मंदिर में गुरुजी के दर्शन करने गए। रास्ते में थोड़ा सा उनको बताया गया कि गुरुजी हैं, वहां जाके प्रणाम करना, वो ना बहुत सारे सबके दुख दर्द कष्ट दूर कर देते हैं। वहां गए, वहां उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका मेरे जीजा के साथ। तो वहां बैठे तो मेरा जीजा ने बोला कि गुरुजी भाई साहब है गए, कुवैत तो आया गया। सुबीर ने उनको प्रणाम करा गुरुजी को और गुरुजी के पास बैठ गए। सबसे पहले गुरुजी ने कुवैत का नाम सुनते ही बोला कुवैत एक राजपाल त्यागी रहते हैं, जान दो। मेरे अंकल बोला हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं वो ना सत्संग करते हैं, उत्थे जाया करो। मेरे हस्बैंड ने, अंकल जी ने सोचा कि वो जो त्यागी अंकल थे, उस वक्त कुवैत में हर फ्राइडे मॉर्निंग मंदिर की तरफ से कीर्तन होता था किसी ना किसी के घर पे। उन्होंने सोचा शायद फ्राइडे सुबह कीर्तन होता है, वहां जाने के लिए कह रहे हैं। वहां पे फ्राइडे छुट्टी होती है, फ्राइडे इज लाइक जैसे यहाँ पे संडे होता है। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया हाँ ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा गुरुजी मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, कुवैत में है। गुरुजी कहते हैं फोटो है क्या? मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं गुरुजी फोटो तो नहीं आई। गुरुजी कहते हैं अच्छा जा कल्याण की था। बस इतना ही पहला इंटरेक्शन था मेरे हस्बैंड का गुरुजी के साथ। रात की फ्लाइट पकड़ के सुबह वापस कुवैत आए। तब तक मेरे सारे टेस्ट हो गए थे, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिए और डिस्चार्ज कर दिया। थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि कुवैत में किचन में काम करते करते मेरा लेफ्ट घुटना मेरा ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगे जैसे मेरा घुटना अंदर की तरफ मुड़ के झटके से बाहर आया और बहुत दर्द हुई। मुझे लगा शायद ऐसे ही कुछ हो गया होगा, जब मैं ठीक हो जाएगा। मैंने दवाई लगाई, ट्यूब लगाई, क्रेप बैंडेज बांधी 2-3 दिन। वो दर्द बढ़ती गई, वो दर्द इतनी बढ़ गई कि वहां पे कुवैत में डॉक्टर्स को दिखाना शुरू करा, बहुत इलाज कराया। सारे डॉक्टर्स ने वहां पे मुझे बोला कि आप सारी लाइफ नीचे नहीं बैठोगे और सारी जिंदगी आपने एक सीढ़ी नहीं चढ़नी, क्योंकि बहुत बुरी तरह उसमें कुछ अंदर डैमेज हो गया था। और डॉक्टर ने बोला इस एज में हम आपका अभी सर्जरी भी नहीं कर सकते। ठीक है। और मेरी टांग प्लास्टर में थी। मैंने पूरा तकरीबन एक साल मैंने बेड पे बैठ के बिताया। मैं उठ नहीं सकती थी, मैं खड़े नहीं हो सकती थी, बहुत मुश्किल था। तकरीबन एक साल बाद जब मैं उठ के खड़ी हुई तो मैं काफी लंगड़ा के चलती थी और मैं अंदर से सोचती थी हे भगवान अभी तो कुछ एज भी नहीं है, आपने क्या करा है, मैं सारी जिंदगी ऐसे कैसे बिताऊंगी। थोड़ा थोड़ा जब मैं चलना शुरू हुई, बिटिया के स्कूल में छुट्टियां हुई, मैं कहा चलो बेटा ये तो लिव करना है, कोई बात नहीं, चलो इंडिया चलते हैं, काफी टाइम हो गया, एक चक्कर लगा के आते। ठीक है।
आते वक्त मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा जा रहे हो ना, जाके संजीव के साथ ना हो सके तो गुरु जी के मंदिर जाके गुरु जी को मत्था टेक के आना, जिन्होंने कहा था कल्याण की था। मैंने कहा जी ठीक है, कोशिश कर लेंगे। यहाँ इंडिया आए हुए अभी थोड़े दिन हुए थे, ऐसी ही बात हो रही थी, मेरी सिस्टर और जीजा फिर कहते हैं भाई साहब गए थी गुरु जी कल, दीदी गुरु जी कल चलोगे? जी हाँ बिल्कुल चलेंगे। मैं गुरुओं को बहुत ज्यादा मानती नहीं थी, बट मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती थी। मैंने बोला हाँ चलेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी खुश थे, उन्होंने भी कहा था हो के आना। हम गुरु जी के पास गए, मैं, मेरी बेटी, मेरी सिस्टर, मेरा जीजा और उसकी दोनों बेटियां। जाते वक्त रास्ते में संजीव अंकल ने थोड़ा सा बताया गुरु जी के लिए कि गुरु जी की बहुत महिमा है, श्रद्धा से जाना, उनके वहां पे बड़ी मेहर है, बहुत बहुत बीमारियां दूर हो जाती हैं। मैं सुन रही थी, अच्छा ओके ठीक है। वहां गए, एम्पायर स्टेट पहुंचे, गुरु जी हॉल में बैठे हुए थे अपने आसन पे, फ्लैशी से कपड़े पहन के। 1 मिनट ले तो मुझे लगा कि पता नहीं इनको गुरु जी कह रहे हैं, फ्लैशी कपड़ों में बैठे हैं, बैठे तो गुरु जी जैसे हैं, बट वो फीलिंग नहीं आई मुझे। माफ करना गुरु जी, उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था। वहां गए तो संजीव अंकल जो मेरे जीजा है वो कहते हैं दीदी गुरु जी ना मत्था टेक लो, प्रणाम कर दो। और प्रणाम करने के लिए तो आपको पता है कि दोनों घुटने फोल्ड करके तब गुरुओं को प्रणाम करा जाता है अच्छे से। मैंने कहा नहीं, मैं अपना गोडा तो नहीं बिल्कुल मोड़ सकती, मेरे को तो बिल्कुल मना है। कहता दीदी कोशिश तो करो, कोशिश करके देखो हो जाएगा, ये नहीं होएगा ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी तो छोड़ देना, ना करना, पर कोशिश पूरी कर। मैं कहा संजीव तुम क्या कह रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं मोड़ सकती, मेरे को सारे डॉक्टर्स ने कहा है नहीं करना। कहते अच्छा मैं कह रहा हूँ कोशिश तो करो, अगर नहीं कर पाओगे तो छोड़ देना। मैंने किसी तरह टांग बड़ी मुश्किल से आड़ी टेढ़ी करते करते गुरु जी को प्रणाम करा और खड़े हुए तो संजीव अंकल कहते हैं दीदी लंगर प्रसाद इतने मिलता है, लंगर प्रसाद खाओगे? मुझे वैसे भी लंगर प्रसाद या प्रसाद कहीं पे खाना बहुत अच्छा लगता है, कुछ कहीं लंगर बट भी रहा होता है, मैं खाने पहुंच जाती हूँ। मैंने कहा हाँ लंगर प्रसाद तो खाएंगे। फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा दीदी जमीन पे बैठना पड़ेगा, नीचे 4 जने इकट्ठे बैठते हैं, 4 लोगों की एक थाली आती है। मुझे लगा मैंने अभी एक बार तो संजीव के कहने से गुरु जी को मत्था टेक लिया, मैंने अपनी टांग बड़ी मुश्किल फोल्ड करी है, अब मैं नीचे तो बैठूंगी नहीं, डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि सारी जिंदगी आपने नीचे नहीं बैठना। कहते दीदी नीचे बैठना पड़ना। संजीव लंगर तो खा सकती हूँ लेकिन मैं नीचे नहीं बैठूंगी। दीदी कोशिश तो करो, कहना देना लंगर प्रसाद विच बड़ा प्रताप हैगा, बढ़िया चीजा दूर हो जाती है, कोशिश करो। मैं क्या संजीव क्या हुआ थे, मैं दिल में सोचूं इसको समझ क्यों नहीं आ रही कि मेरे को इतनी तकलीफ होती है। मेरे को डॉक्टर्स ने कहा है कि रिस्क मत लेना, ये मेरे को कह रहा जमीन पे बैठो। पहले भी एक बार मैंने मत्था टेक दिया अपने घुटने फोल्ड आड़े टेढ़े करके जैसे भी। कहता अच्छा कोशिश तो करो ना, नहीं बैठा जाएगा ना तो ना बैठना। मैंने अपने पूरे मन से कोशिश करी, बड़ी मुश्किल में आए करती नीचे बैठी, बहुत लंबी सी टांग फैला के चौंकी मार के। लंगर प्रसाद आया, लंगर प्रसाद खाया। मुझे उन्होंने समझा दिया था कि जितना लंगर प्रसाद एक प्लेट में आता है वो 4 लोगों का होता है, चारों ने डिवाइड करके खाना होता है, तो अपना हिस्सा पूरा खाना, उसमें बड़ा प्रताप होता है, मीठा भी आएगा तभी भी खाना। और हालांकि उन दिनों में मेरी नई डायबिटीज डायग्नोज हुई थी, अंदर से मैं डर भी रही थी कि मैं नीचे भी बैठ गई हूँ, पता नहीं अब क्या होएगा, पर मैंने ठीक है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और मैं बैठ गई। लंगर प्रसाद खाया, उसके बाद प्रसाद में एक लड्डू था, मैंने लड्डू भी खाया, अंदर से डर भी लग रहा था पर मैंने खाया, श्रद्धा से खाया। उसके बाद हम उठे, हाथ धो के आए। एम्पायर स्टेट में पहले क्या होता था, लंगर प्रसाद खा के हाथ धो के गुरु जी की आज्ञा लेके जाते थे। हाथ धो के हम वापस आए गुरु जी की आज्ञा लेने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा गुरु जी को ऐसा हल्का सा नीचे होके प्रणाम करा और मेरे घुटने में से ऐसी आग निकली कि जैसे पता नहीं क्या हो गया कि मेरा गोडा जल जाएगा लेफ्ट वाला। और अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा था कि हे भगवान मैंने क्या करा है, सारे डॉक्टर्स ने मुझे मना करा हुआ है, मैंने फिर भी संजीव की बात मान लिया, पता नहीं क्या हुआ। जैसे ही गुरु जी की आज्ञा लेके हम बाहर जाके गाड़ी में बैठे तो मुझे बहुत भूख लगी, लंगर प्रसाद अंदर से खाया पेट भर के, गाड़ी में बैठ के मुझे भूख लगी। मैंने बोला संजीव बड़ी भूख लग गई, मुझे तो कुछ खाना खिला दे। कहता है दीदी अभी तो लंगर प्रसाद इतना खा के आए हो, अभी क्या खाना है? मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे बड़ी भूख लग रही है, मुझे कुछ भी खिला, जो मर्जी खिला, लेकिन मुझे खिला नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे इतनी भूख लग रही है। रात का वक्त था, लेट इतना हो गए थे। कहते हैं अच्छा देखते हैं, फिर कहते हैं अच्छा चलो मेरे दोस्त का है गोला रेस्टोरेंट, वहां चलते हो? कहते हैं जहां तू ले जाएगा बस मुझे कुछ खिला दे। वहां गए, रात का टाइम था, उसने आइसक्रीम सिजलर ऑर्डर करा। कहता है दीदी इस वक्त यही मिल सकता है, जो आएगा खा लो। मैं कहा जो भी मिल रहा है मुझे खिलाओ। आइसक्रीम सिजलर खाया हमने सबने वहां बैठ के। उसके बाद हम घर आ गए, सुबह उठे। अब जैसे संजीव अंकल ने बताया था कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में बड़ी महिमा है, वो उनमें बहुत ताकत है, बहुत वो करते हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं।
मेरे दिमाग में कुछ खुराफत सी आई। मैंने सुबह उठते ही अपनी शुगर चेक करी कि मैंने रात को इतना मीठा खाया, संजीव ने कहा है, और सुबह मैं उठी हूं तो मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल निकली। मैं बड़ी हैरान थी। मैं उठ के खड़ी हुई तो मैं बिल्कुल सीधी भी खड़ी हो गई, मेरे घुटने में दर्द भी नहीं था। मैंने थोड़ा सा चल के देखा, मुझे दर्द नहीं हुई, और मैं नींद भी करना, लंगड़ाना भी मैंने बंद कर दिया। 2-4 चक्कर लगाए, देखा ये तो कमाल ही हो गया, रात को तो इतनी दर्द थी, इतनी आग निकली थी, ये तो करिश्मा हो गया। मैं बहुत खुश हुई। तो उस वक्त मुझे लगा कि हाँ, जहां पे लेके गए थे संजीव अंकल और अनु आंटी, मेरी सिस्टर का नाम अनु है, कि कुछ तो है, कि कह रहे थे मेरिकल होता है, ये तो मेरे साथ मेरिकल ही हो रहा है। ऐसा दिल में ख्याल आया कि कुछ तो है इनमें, ठीक है। पर फिर भी एक जो कहते हैं कि कनेक्शन हो जाता है गुरुजी के साथ या किसी के साथ, वो कनेक्शन नहीं हो पाया मेरा। उसमें मुझे काफी टाइम लगा पूरा कनेक्ट करने में और पूरा सरेंडर करने में। मैं खुश थी कि चलो मेरा लंगड़ाना बंद हो गया, अब देखते हैं पता नहीं कितने दिन ठीक रहता है, कितने दिन चलेगा। बट चला। उसके कुछ सालों बाद वो होता है ना कि एक चीज की तसल्ली भी होती है इंसान को कि ये वाकई में हो गया। मुझे लगा मुझे खुद को टेस्ट करना चाहिए। मैंने बोला मुझे वैष्णो देवी जाना है, मुझे देखना है कि मैं कितनी ठीक हुई हूँ, मुझे इन्होंने कितना ठीक करा या कितना मेरेकल हुआ, मैं इतना चल सकती हूँ कि नहीं, ये सिर्फ रोज का ही चल सकती हूँ। गुरु जी की ऐसी कृपा, मैं वैष्णो देवी होके आ गई, चढ़ाई चढ़ के गई हूँ, अपने आप वापस आई हूँ। और मतलब गुरु जी के पास जिस दिन से मैं गई हूँ वो दिन है और आज का दिन है। आज की डेट में मैं दिन में शायद 20-25 बार सीढ़ी भी चढ़ती हूँ रोज। गुरु जी की इतनी कृपा है कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। धीरे धीरे ऐसा कनेक्शन हो गया गुरु जी के साथ कि अभी दिन चढ़ते रात होते हमारे साथ, पूरी फैमिली के साथ, ऐसा लगता है गुरु जी हमारे साथ ही हैं। और मेरे हस्बैंड को जो गुरु जी ने बोला था त्यागी जी के लिए कुवैत में सत्संग कर दे, जाया करो, और कुवैत में उस वक्त गुरु जी का कोई सत्संग नहीं होता। गुरु जी का सत्संग कुवैत में शुरू हुआ है राजपाल त्यागी अंकल के घर से, गुरु जी के चोला त्यागने के बाद। और पता नहीं उन्होंने कैसे सुधीर अंकल को कह दिया था वो सत्संग कर दे, उठे जाया करो। ये अपने आप में एक और बहुत बड़ा सत्संग है कि गुरु जी पहले ही कह गए थे कि वहां आप सत्संग पे जाया